जब काव्या की शादी हुई थी तब वो बेहद खूबसूरत थी, पर आज शादी के कुछ साल बाद उसके शरीर का वजन बहुत बढ़ चुका था। प्रेगनेंसी में काव्या ने जो वजन बढ़ाया वो कभी घटा ही नहीं। पर काव्या को अपने वजन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपने पारिवारिक जीवन में इतनी उलझी थी कि कभी उसके पास खुद के लिए समय ही नहीं था। ऐसे देखते देखते 15 साल बीत गए। अरे प्रशांत, रुको रुको, तुम टिफिन भूल गए। तुम नहीं लाती तो मैं आज भूखा रह जाता। मेरे रहते ऐसा कभी हो सकता है क्या? प्रशांत को टिफिन देकर काव्या घर लौटी। कल तुम्हारी पेरेंट्स टीचर मीट है ना? हाँ, पर आप नहीं आना, पापा को भेजना। पर बेटा पापा तो बिजी हैं। ठीक है, तो कोई मत आना। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको देखते ही मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। बोलते हैं तुम भी एक दिन अपनी माँ की तरह मोटी हो जाएगी, वगैरह वगैरह। पर बेटा ऐसे थोड़ी होता है। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप बस मेरी पेरेंट्स टीचर मीट में नहीं आएंगी। परी की ये बात काव्या को बहुत बुरी लगती है। परी वहाँ से चली गई तो काव्या सोच में डूब गई। वो अपने शादी के समय की पतली काव्या के बारे में सोच रही थी और फिर उसने अपने आप को शीशे में देखा और उदास हो गई। जब प्रशांत घर आया तो काव्या ने उसे कहा, मुझे मेरा वजन घटाना है। अचानक क्या हुआ? काव्या ने प्रशांत को परी के साथ सारी बातें बताई। उससे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। पर उसकी बात भी तो सही है। मुझे देखो, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। जब शादी करके आई थी तब कैसी थी और अब कैसी हूँ। मुझे अब कैसे भी करके वजन घटाना है। ओके, तो क्या तुम्हें जिम वगैरह ज्वाइन करना है? मैं सोच रही थी, जब मैं पतली थी तो मैं रोज सुबह जॉगिंग करती थी। अगर वापस वैसे जॉगिंग स्टार्ट करूं तो शायद मेरा वजन घटने लगे। ग्रेट आइडिया। मैं भी तुम्हारे साथ जॉगिंग के लिए जाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। अगले दिन से प्रशांत और काव्या साथ में जॉगिंग पर निकल पड़े। कुछ दूर चलकर ही काव्या थक चुकी थी। मुझसे और नहीं चला जा रहा। चलो उस बेंच पे बैठते हैं। काव्या और प्रशांत बेंच पर बैठ गए। काव्या ने पानी पिया। तुम्हें लगता है ना कि मैं वजन घटा पाऊंगी? क्यों नहीं, मेरी पत्नी तो सब कुछ कर सकती है, मुझे बिलीव है। चलो वापस जॉगिंग करते हैं। प्रशांत हमेशा अपनी पत्नी को मोटिवेट करता था। वो दोनों रोज साथ में जॉगिंग किया करते थे। धीरे धीरे काव्या का स्टैमिना बढ़ने लगा था। अब वो जल्दी हांफती नहीं थी। थोड़ी देर रेस्ट कर लें क्या? थक गए क्या? हाँ। वो लोग फिर एक बेंच पर बैठे। तुम्हारा स्टैमिना तो बहुत बढ़ गया है। मैं पहले भी दौड़ा करती थी, शायद इसीलिए। लगता नहीं मैं तुम्हारे जितना भाग पाऊंगा। कोई नहीं, तुम मेरे साथ हो यही काफी है। यहीं बैठकर आराम करो, मैं दौड़ लगा कर आती हूँ, फिर घर साथ चलेंगे। काव्या को कॉन्फिडेंस के साथ दौड़ता देख प्रशांत बहुत खुश था। वो अपनी पत्नी के बढ़ते कॉन्फिडेंस को देखकर खुश था। बहुत जल्दी काव्या ने सारा एक्स्ट्रा वजन घटा लिया था। सभी लोग ये देखकर हैरान थे। फिर एक दिन की बात है। मम्मी, कल मेरी पेरेंट्स टीचर मीट है। हाँ पता है, मैंने तुम्हारे पापा को बोल दिया है, वो आ जाएंगे। पर मुझे पापा नहीं, आप चाहिए। आर यू श्योर? हाँ, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को दिखा दूंगी कि मेरी मॉम क्या है। परी को अपनी मॉम पर गर्व था। ये देखकर काव्या बहुत खुश हुई। उसने परी को गले लगा लिया। अगले दिन जब काव्या परी के साथ स्कूल गई तो परी की एक फ्रेंड उनके पास आई। परी, ये कौन है? मेरी मॉम। झूठ मत बोल, तेरी मॉम तो ऐसी नहीं दिखती। वो तो मोटी। बेटा, मैं ही परी की मॉम हूँ। मैं मोटी थी पर अब नहीं हूँ। अब सॉरी आंटी। कोई बात नहीं। परी को अपनी मॉम पर गर्व था और काव्या को परी की खुशी प्यारी थी। इस कहानी ने हमें ये समझा दिया कि अगर ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं। 15 साल तक काव्या मोटी थी, पर जब उसने खुद से ठान लिया तो उसने कर दिखाया। इसीलिए कहते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहानी रीना की है, जिसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन उसके पिता रमेश ने लोगों के कहने पर दूसरी शादी शीला से कर ली थी, जो कि खुद एक गरीब परिवार से थी। शीला पर जिम्मेदारी थी अपने 2 छोटे भाई और एक बहन की। शादी के बाद, देखो, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी रीना और बेटे सोनू के लिए की है। मेरे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं।
मकान भी है। तुम्हें सिर्फ इन बच्चों को माँ का प्यार देना है और इन दोनों को किसी लायक बनाना है। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी मात्र इतनी शर्त है कि मैं कभी भी अपने भाई बहन के लिए कुछ करूँ तो आप मुझे टोकिए नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता गरीब हैं। चलो ये भी ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों को कमी नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के बाद जो समय मिलेगा वो तुम अपने भाई बहनों को दे देना। कुछ दिनों बाद शीला को एक बेटा पैदा होता है। शुरू में तो शीला ठीक रहती है, लेकिन फिर एक रोज वो रमेश के जाने के बाद उसकी बीवी की वो अलमारी खोलती है जिसे उसने शीला को छूने तक से मना किया था। तभी वहाँ बड़ा बेटा सोनू आ जाता है। ये क्या है? आप मेरी माँ की अलमारी क्यों खोल कर देख रही हैं? पापा ने मना किया है ना आपको ये छूने से। शीला को सौतेले बेटे सोनू पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो सोच लेती है कि इस वक्त उसे गुस्से से नहीं बल्कि सोच समझ कर काम करना होगा। अरे बेटा, वो तो हम देख रहे थे कि तुम्हारे पापा का कोई कपड़ा धोने वाला है, तो मशीन में चला देंगे। अब क्या है ना, पापा को रोज जाना होता है कि नहीं? तो कपड़े तो साफ सुथरा चाहिए ना। सोनू को भी नई माँ की बात ठीक लगती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक बार जब घर पर कोई नहीं होता तो शीला पूरी अलमारी खोलकर देखना शुरू करती है। अरे, ये इतना बड़ा बक्सा किस चीज का है? जैसे ही वो बक्सा खोलती है, उसमें भर कर गहने रखे होते हैं। शीला का मन उन गहनों को देखकर ललचा जाता है। हे भगवान, इतने सारे गहने! मैं तो सारे गहने रख लूंगी, लेकिन कैसे? इनको तो पता चल जाएगा, बोल दूंगी कि चोरी हो गए। नहीं, फालतू पुलिस का लफड़ा, क्या करूं? हाँ, एक आइडिया। शीला अगले दिन जब रमेश ऑफिस चला जाता है तो सारे गहने लेकर निकल जाती है ज्वेलरी वाले के पास। सुनिए, ये सारे गहने देखकर छाप लो अपने दिमाग में। ऐसे ही एक एक गहना नकली बनवाना है मुझे। ये कौन सा बड़ा काम है? हो जाएगा, कल शाम को आ जाना। शीला अगले दिन शाम को सारे असली गहने बदलकर नकली गहने रख देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शीला, सुनिए, मेरी बहन की शादी है, मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना है, बच्चों को भी ले जा रही हूँ। शीला बच्चों को लेकर घर जाती है, जहाँ वो 10 साल की रीना से ढेर सारा काम करवाती है। क्या हुआ जो बच्चा सौतेला है तो बच्चा ही ना शीला। अच्छे लोगों को देखकर तेरी शादी करवाई थी, लेकिन तू तो देख माँ, किसी और का बच्चा पालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, और मैंने ये शादी सिर्फ आप लोगों के लिए की है। ये भाई बहन की फौज जो मेरे पीछे लगा रखी है, उन लोगों को पालने के लिए की है। ये ले गहने। शीला जब माँ को गहने दे रही थी तब रीना उन्हें देख रही थी। रीना की मासूम आंखें उन गहनों को पहचान रही थी। शीला की नजर रीना पर पड़ जाती है। माँ, ये गहने इनकी पहली पत्नी के थे, लेकिन मैंने वैसी ही डिजाइन के नकली गहने अपनी बहन के लिए बनवा लिए हैं। कितने प्यारे हैं ना माँ। अब छोटी की शादी अच्छे घर में होगी। शीला शादी के बाद घर आ जाती है। घर आकर वो रीना से कहती है कि रीना, देखो, तुम 10 साल की हो गई हो, लड़कियों को घर का सारा काम आना चाहिए, इसलिए आज से मैं तुम्हारा स्कूल जाना बंद कर रही हूँ। कल से सारा घर का काम तुमको करना है। पापा पूछे तो बोल देना कि पढ़ाई नहीं करनी है, समझी? फिर वो बेटे से कहती है, तुम अब इस लायक हो गए हो कि घर का खर्चा उठा सको और छोटे भाई को देखो। और सुनो, पापा पूछे तो बोल देना कि काम करना चाहते हो। बस अब क्या था, बेटी सारा दिन घर का काम करती और बेटा घर से बाहर रहता। पूरे घर में शीला और उसके बेटे का राज चलता। अरे रीना, छोटे भाई को दूध दे दे, कब से बेचारा भूखा है। दे दिया था माँ। तो क्या पागल हो गया है वो जो रोया जा रहा है? अब तू ज्यादा चालाकी कर रही है रीना। मेरे बेटे का खाने पीने में कोई ख्याल नहीं रखती है। माँ, अब हम लोग तब बड़े हो गए हैं, क्या वो छोटे बच्चे की तरह रोता रहता है? उसको बोलो नौकरी करे। सोनू भी तो नौकरी करता है ना आखिर।
हाँ करता है, लेकिन वो पढ़ता भी तो नहीं था ना। अब देख कब से नौकरी कर रहा है, तो तरक्की होकर इतना कमा भी तो रहा है ना कि उसकी शादी के लिए सोचा जाए। पर अब तो लग रहा है उसकी शादी से पहले तेरी शादी तय करनी पड़ेगी। शीला रीना की शादी एक ऐसे घर में कर देती है जहाँ 4 नंदे होती हैं। शीला को लगता है कि वो सब मिलकर रीना को खूब परेशान करेंगी, लेकिन होता उल्टा है। एक दिन शीला रीना के ससुराल जाती है, जहाँ उसकी सास, अरे आइए, कैसे आना हुआ? बस बेटी से मिलने आई थी। हाँ, लेकिन बहू हमारी आराम कर रही है। बेटियों को बोलती हूँ खाना पानी के इंतजाम के लिए। अरे काम करवाया करो बहू से, वहाँ तो मैं सारा काम करवाती थी, उफ न करती थी वो। हाँ हाँ, बहुत काम कर चुकी है मेरी बहू अपने हिस्से का। आप क्यों आई हैं ये बताइए। शीला को सास की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़े वक्त के बाद शीला के पति की मौत हो जाती है। देख, तेरे पिता तो रहे नहीं, तेरी भी शादी हो गई है। अच्छा है तू इस घर को छोड़ दे। वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर मेरा ही रहेगा। बेटा घर छोड़कर चला जाता है। शीला आराम से अपने सगे बेटे बहू के साथ जीवन जी रही होती है। कोई भी सौतेली औलाद उसे देखने नहीं जाती। लेकिन एक दिन, भाई माँ का क्या हाल है? पता नहीं बहन, मैं तो गया नहीं, पर जब से घर से निकाला है बस गृहस्थी ही बसाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों भाई बहन माँ को देखने पिता के घर जाते हैं, जहाँ वो शीला की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। मुझे एक गिलास पानी दे दो। अरे माँ, ये क्या हो गया? आप तो सूख कर कांटा हो गई हैं। ये मेरे कर्मों के फल हैं। बहू ने बेटे को मुझसे अलग कर दिया, सारा गहना पैसा सब ले गई। आज मैं यहाँ एक रोटी को भी मोहताज हूँ। फिर दोनों भाई बहन माँ की सेवा करते हैं।